पावर बीआई के अंदर स्टैक्ड कॉलम चार्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चार्ट है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक्स एक्सिस के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं सिटी। तो जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर जाना था, हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो हम चाहें तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है ऐड डेटा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और जो फील्ड हमें सिलेक्ट करनी है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं सिटी। वाई एक्सिस के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं सेल्स और लेजेंड के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं सेगमेंट। तो ये स्टैक्ड कॉलम चार्ट हमारा क्रिएट हो गया है। स्टैक्ड कॉलम चार्ट हमारा क्या होता है? स्टैक्ड कॉलम चार्ट के अंदर जो हमारे कॉलम्स होते हैं, एक ही कॉलम के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब इस चार्ट को हम यहाँ से जूम कर लेते हैं। यहाँ पर इस चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं सिटी वाइज जो हमारी सेल्स हैं उसके अंदर किस सेगमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है। अब जैसे जो हमने सेगमेंट क्रिएट करे हैं, इनके ऊपर जैसे जैसे हम क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट का डेटा यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे ये डेटा हमारा सेगमेंट वाइज हमको शो हो गया। अब क्या हो कि इसी चार्ट के अंदर सेगमेंट वाइज जो सेल है उसका अमाउंट हमको शो हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर हम डेटा लेबल्स को अनेबल कर लेंगे। यहाँ पर ये हमको एरर शो कर रहा है एनलार्ज द विजुअल और डिक्रीज द डेटा लेबल टेक्स्ट साइज। तो विजुअल को या तो हम बड़ा कर दें या फिर जो डेटा लेबल का टेक्स्ट साइज है उसको हम छोटा कर दें। यहाँ पर हम डेटा लेबल का जो टेक्स्ट साइज है उसको हम छोटा कर देते हैं। तो ये हमारा सेल्स के हिसाब से स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया है।